बोले भगवान मुरली मनोहर की जय हो। 27वां अध्याय। राजा प्राचीन बहिर्ष का यज्ञ में बलि देने दिए हुए जीवों का स्वरूप देखना। सबके हृदय की जानने वाले नारद जी ने राजा के हृदय में होने वाली शंका को जानते हुए सोचा कि हम जब एक राजा को कुछ डर नहीं दिखाएंगे तब तक यह राजा यज्ञ करने से न टलेगा। यह विचार कर नारद जी ने अपने तपोबल से उन समस्त पशुओं को जिन्हें राजा ने प्राचीन महर्षि ने यज्ञ में बलि दिया था राजा की आंखों के सामने आकाश में लाकर खड़ा कर दिया। जब वे समस्त पशु राजा की तरफ देखने लगे तब नारद जी राजा से बोले कि हे राजन, ये सब प्राणी तेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। नारद जी की यह बात सुनकर राजा प्राचीन महर्षि ने जैसे ही आकाश की तरफ अपनी दृष्टि उठाई त्यों ही राजा ने देखा कि जिन जीवों को राजा ने यज्ञ में बलि दिया था वे सब आकाश में खड़े हुए बड़ी क्रोध भरी निगाह से उसकी तरफ देख रहे हैं। यह दृश्य देखकर राजा बहुत ही डरते हुए हाथ जोड़कर देवर्षि नारद से कहने लगे कि हे देवर्षि, मैंने तो इन सब पशुओं का वध करके यज्ञ में हवन कर दिया था, फिर भला ये सब पशु अब कैसे जीवित हो गए और मेरी तरफ क्रोध भरी दृष्टि से देख रहे हैं। राजा के यह वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, जैसे तुमने इन सब पशुओं का वध करके यज्ञ में हवन किया उसी तरह ये सब पशु भी तुम्हें मार कर अपना अपना बदला चुकाएंगे। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने हृदय में सोचने लगा कि तब तो मैंने जितने भी जीवों को मारा है उतने ही जन्म लेकर के इन सब के ऋण से अऋण होना पड़ेगा। यह तो मुझे बड़ा भारी पाप हुआ जो मैंने इनको मारा। इस प्रकार चिंतातुर होते हुए राजा नारद जी से कहने लगे कि हे ऋषिवर, मेरे यहाँ जितने भी विद्वान पुरोहित एवं मंत्री आदि है उन सब ने मुझसे यही कहा था कि यज्ञ करने से बढ़कर श्रेष्ठ कोई दूसरा धर्म नहीं है। इसीलिए उन सब के कहने के अनुसार ही मैंने यज्ञ करके इन पशुओं को बलि दिया था। लेकिन अब आप मुझे डर दिला रहे हैं, इसीलिए आपके कहने का जो मूल मतलब हो उसे कृपया कर मुझे समझाइए जिससे मेरा संदेह दूर हो जाए। जिस स्थान पर नारद जी और राजा इस तरह बातें कर रहे थे वहीं एक पिंजरे में तोता और दूसरे में मैना टंगे हुए थे। राजा के वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजा, यह तोता बार बार मैना से कह रहा है कि तू मुझे पिंजरे से मुक्त करा दे, स्वतंत्र होकर मैं वन पक्षियों सहित विहार करूंगा। प्रत्युत्तर में मैना कहती है कि मैं स्वयं अपने बंधन से मुक्त हो अपने साथियों में जाकर आनंद मनाना चाहती हूँ। इस प्रकार हे राजन, ये दोनों ही एक दूसरे से पहले उड़ना चाहते हैं किंतु उड़ने की क्षमता किसी में नहीं है। नारद जी का उत्तर सुनकर राजा बोला, हे देवर्षि, ये दोनों ही पिंजरे में बंद है तब भला एक दूसरे को कैसे मुक्त करा सकते हैं। राजा की बात सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, जिस प्रकार ये तोता मैना बंदी में है और एक दूसरे को स्वतंत्र नहीं करा सकते उसी प्रकार तुम्हारे पंडित पुरोहित और मंत्री आदि स्वयं भवजाल में फंसे हुए हैं। भला इनकी क्या शक्ति है जो तुम्हें भवसागर से छुटकारा दिला सके। नारद जी से ये उपदेश सुनकर राजा प्राचीन महर्षि ने हृदय में विचार
किया कि वस्तुतः ऐसा ज्ञानी आज तक मुझे नहीं मिला जिसके उपदेश द्वारा मुझे सच्चा ज्ञान मिला। ऐसा सोचकर राजा ने नारद जी से विनय की कि हे मुनिनाथ, अब आप मुझे ऐसा साधन बताइए जिससे इन जीवों के हाथ से बचकर मुक्त हो जाऊं। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो।